शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नर्म होते हुए दिख रही है। लखनऊ के 2 अधिकारी बनारस पहुंचेंगे और अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगेंगे। उन्हें पहली तारीख को आने वाले माघी अमावस्या के दिन माघी पूर्णिमा के दिन उन्हें स्नान कराने के लिए वो 1 फरवरी के दिन जो माघी पूर्णिमा का स्नान है उस दिन उन्हें प्रयागराज ले जाएंगे और वहां पर प्रयागराज मेला प्रशासन भी उनसे उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी, जो दुर्व्यवहार हुआ था, उसके लिए माफी मांगेगा। मौनी अमावस्या के दिन वो जब स्नान करने जा रहे थे अपने रथ से अपने शिष्यों के साथ, तो मेला प्रशासन ने उन्हें रोका था। पहले पैदल जाने की अपील की, फिर वो तैयार नहीं हुए, वो पालकी के साथ अपने रथ के साथ संगम नोज तक जाने पर अड़े रहे जिसके विरोध में उनके शिष्यों और प्रशासन के बीच झड़प हुई थी। कुछ वीडियो सामने आए थे कि उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई है, उनकी चोटियां पकड़कर उन्हें घसीटा गया है, जिसके बाद से खूब बवाल चला। 11 दिन तक प्रयागराज मेले में ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे रहे। प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया और तमाम घटनाएं हुई, जिसे लेकर खूब विवाद चला। लेकिन अब ये कह लीजिए कि थोड़ा सा शासन झुका है और शंकराचार्य फिर थोड़े से टाइट हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में अपनी एक टिप्पणी की थी, जिसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने से जोड़ा था। उन्होंने कालनेमी कहा था। उसके पहले जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ को बाबर कह दिया था, अकबर का पुत्र कह दिया था। ऐसे तमाम घटनाएं हुई थी जिसे लेकर खूब चर्चा चली थी। शंकराचार्य नाराज थे। नाराजगी के बाद उन्होंने अनशन किया। अनशन के बाद वो प्रयाग मेला छोड़कर चले आए, बनारस आए और उन्होंने कहा कि हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। माघ मेला छोड़ने के बाद प्रशासन जगा। लखनऊ से 2 अधिकारी उन्हें मनाने के लिए पहुंचने की बात हो रही है। आज वो पहुंचेंगे यानी 30 तारीख को, और शंकराचार्य को मनाकर 1 तारीख को होने वाले स्नान के लिए प्रयागराज ले जाएंगे। प्रयागराज जाकर वो स्नान करेंगे। मेला के अधिकारी जो हैं, जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की थी, दुर्व्यवहार किया था, वो उनसे माफी मांगेंगे। पहले अधिकारी लिखित माफी मांगने को तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि हम खेद प्रकट कर लेंगे, न सार्वजनिक न लिखित। इस पर शंकराचार्य डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, हमसे लिखित माफी मांगनी पड़ेगी और सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा अपमान किया गया है। जब हमारा अपमान हुआ है तो उसकी माफी भी सार्वजनिक होगी और लिखित होगी। मेला प्रशासन ये कह रहा था कि हम खेद व्यक्त करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे। शंकराचार्य इस बात से टिके हुए थे कि ससम्मान। तो अब लखनऊ से जो अधिकारी आ रहे हैं उन्होंने वादा किया है कि पहली तारीख के स्नान में उन्हें ससम्मान पालकियों के साथ स्नान कराया जाएगा। तीसरी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो मांग ने रखी है वो मांग ये है कि सभी 4 प्रमुख पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनका शाही स्नान कराया जाए, उनके रथ के साथ, उनकी पालकी के साथ संगम नोज तक ले जाया जाए और सम्मान के साथ उन्हें स्नान कराया जाए। क्यों? क्योंकि ये मेला संतों का है, प्रशासन का नहीं है। प्रशासन सिर्फ यहाँ व्यवस्था देखता है और ये उसका काम है। तो शंकराचार्य की सारी व्यवस्था, सारी सुविधा, सारा प्रोटोकॉल और उन्हें ससम्मान स्नान कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, रोक टोक करने की नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तीनों मुद्दों पर सरकार झुकी है। सरकार ये कह रही है कि हम माफी मांगेंगे, सशर्त जो उनकी बातें हैं वो मानेंगे, लिखित भी देंगे और सार्वजनिक माफी भी मांगेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को संगम नोज तक रथ के साथ ले जाएंगे और इसी के साथ साथ 4 शंकराचार्य को हर बार संगम नोज तक पालकी के साथ स्नान कराया जाएगा। अब ये अगर मामला खत्म हो जाता है तो ये समझिए कि एक बड़ा धर्म संकट समाज का टल जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य के प्रति लोगों की अलग आस्था होती है, धर्म से जोड़कर देखा जाता है और इन्हें आदिगुरु शंकराचार्य के साथ साथ शंकर का भी प्रतिनिधि धरती पे माना जाता है। अब देखना है कि प्रशासन कहने पर कितना अडिग रहता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अब हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। तब मैं था आपके साथ शशांक, धन्यवाद।